कुछ बोले ना बोले, राजे दिल ना खोले, पर मुझको है मालूम मुझ पे मरता है। वही अम्मा क्या करता है, लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है। अरे वाह जानू, तुम तो बहुत अच्छा गाना गा लेती हो। हाँ बाबू, मैंने थोड़े सिंगिंग के क्लास किए हैं ना, इसकी वजह से। अच्छा मैं क्या बोल रही थी बाबू, मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे? वो किस लिए? वो जानू, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था। लेकिन जानू तू अभी तो गई थी थोड़े दिन पहले ही। गई तो थी लेकिन मेरा काम नहीं खत्म हुआ, आधा रह गया था ना, इसकी वजह से। अच्छा अच्छा, तो वो भाभी को भी लेके जाओ साथ में। हुई माँ, उस गवार को मैं कैसे लेके जाऊं, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ बहाना कर देती हूँ। वो जानो, दीदी जी का बहुत काम रहता है ना घर में, मेरे साथ में आएंगी तो घर का पूरा काम कौन करेगा। मतलब उनको तो आदत नहीं है ना ब्यूटी पार्लर की, वो कभी नहीं गई ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ आके भी क्या करेंगी, और फिर घर का सारा काम भी रह जाएगा। और बाबू, आपको तो पता है ना आपकी मम्मी कैसी है। हाँ वो तो सही है। चलो कोई बात नहीं, तुम अकेली चली जाओ। नहीं तो बाबू तुम चलो साथ में। अरे नहीं नहीं, उधर 2-3 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर मैं अकेला उधर क्या करूँगा। उससे अच्छा तुम अकेली चली जाओ। हाँ ठीक है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये लो जानू पैसा तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के लिए। ओह, थैंक यू जानू, आप मुझसे कितना प्यार करते हो ना। हाँ बाबू वो तो है। वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर में क्या करवाना था? वो मुझे क्लीनअप करवाना है, फेशियल करवाना है, वैक्स करवाना है, मैनिक्योर पेडिक्योर सब करवाना है। तो इतने पैसे में हो जाएगा ना? हाँ शायद हो जाएगा। अभी चलो बाबू, मैं जाती हूँ ब्यूटी पार्लर, ठीक है। हाँ शांति से जाओ। मेरा बाबू बेचारा कितना भोला है। गलत टाइम पे आ गई। अरे वो गैस बन गई थी पेट में। अरे रे सासू माँ, इतनी गंदी बदबू है, छी 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 छी। क्या करूँ, पेट नहीं साफ रहता है तो उसकी वजह से गैस बन जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में दुनिया भर का खाती है, फिर पेट बेचारा भी क्या करेगा। वो सासू माँ थोड़ा टहल लिया करो, खा के तुरंत आप खटिया पे बैठ जाती हो, फिर पेट में भी कैसे पचेगा खाना। तुम मुझसे ताना मारने आई है क्या? अरे नहीं सासू माँ, मैं तो वो कुछ काम के लिए आई थी, मुझे 20,000 चाहिए थे। 20,000? वो क्यों? वो मुझे जाना है ब्यूटी पार्लर और थोड़ा मेकअप का सामान भी लाना है। वो आपकी छोटी बहू भी गई है ना ब्यूटी पार्लर, तो मुझे भी जाना है ब्यूटी पार्लर। अरे तू कब से मेकअप करने लगी और तू कब से ब्यूटी पार्लर जाने लगी? अब से जाऊंगी मैं ब्यूटी पार्लर। हाँ तो छोटी बहू भी तो गई है ना, उनको तो आपने मना नहीं किया। अरे वो छोटी की क्या बात कर रही हो, वो तो शहर में रही है, वो सब किया है उसने। वो लोग शहर में करते होंगे तो गई होगी ब्यूटी पार्लर, और तू रही गांव की, तुझे क्या जरूरत है ब्यूटी पार्लर की। हाँ वो तो पता है मुझे सासू माँ, देवर कमाता है इसलिए पैसा दिया होगा उसने, तो गई होगी ब्यूटी पार्लर। मेरा आदमी तो कुछ करता नहीं है, नल्ला है, तो वो मुझे कहाँ से देगा पैसा, तो पैसा आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप मना कर रही है ना। अरे ये छिपकली बहुत होशियार है, इसको कैसे भी करके उल्टी पट्टी पढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा 20,000 का खर्चा करवा देगी। अरे बहू ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें दूंगी 20,000, लेकिन उससे पहले एक बात बता। हाँ सासू माँ पूछो। तुम क्यों ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हो, या मेकअप लगाना क्यों चाहती हो? वो सासू माँ, मैं सुंदर होना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब तुम अभी सुंदर नहीं हो? नहीं सासू माँ, मैं अभी सुंदर हूँ। तो फिर क्यों तुम्हें जाना है ब्यूटी पार्लर और क्यों मेकअप लाना है? वो तो सासू माँ मैं और थोड़ा सुंदर दिखूं, इसकी वजह से मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। अच्छा, मतलब अभी तुम कम सुंदर हो? नहीं सासू माँ, मैं वैसे भी सुंदर हूँ। जब तुम सुंदर हो तो फिर ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है और मेकअप करने की क्या जरूरत है? सासू माँ आप सीधा क्यों नहीं कह देती कि आपको पैसा नहीं देना है? नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बात मान लो कि तुम सुंदर नहीं हो। ये मोटी भैंस मुझे जानबूझ के फंसा रही है ताकि उसके पैसे बच जाए। वैसे भी लगता है ये बुढ़िया पैसे देने वाली नहीं है। मुझे लगता है ये मानेगी नहीं कि वो सुंदर नहीं है, 20,000 नहीं लेगी और मानेगी भी नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है सासू माँ, नहीं चाहिए, रहने दो। अरे नहीं बहू, ऐसे थोड़ी चलेगा, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम एक बात मान लो कि तुम सुंदर नहीं हो,
इसकी वजह से तुम्हें ज़रूरत है मेकअप की और ब्यूटी पार्लर की। मैं क्यों मान लूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं हूँ सुंदर। पक्का है ना? हाँ पक्का, मैं सुंदर हूँ। हाँ तो बस ठीक है, पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है? ये बुढ़िया भी किसी से कम नहीं है, इतनी चालाक है कि क्या बताऊँ। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं। आ गई मुंह चमका के? मुंह चमका के मतलब? अरे वो क्या करवाने गई थी उसके बारे में पूछ रही हूँ। अरे हाँ, वो तो मैं करवा के आई मम्मी जी। फेशियल, वैक्स, वो सब करवा लिया मैंने। फेशियल? ये क्या होता है? मम्मी जी चेहरे पे डस्ट हो जाता है ना, तो पूरा वो क्रीम से साफ कर देते हैं। इनको देखो भैया, कमरे में बैठे बैठे चेहरा गंदा हो रहा है। मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, गोबर पानी करती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ, उसका क्या? मेरा तो नहीं होता क्लीनअप फ्लीनअप, फेशियल वेशियल। अरे बहू, तो तुम्हें इतने सालों से पता नहीं था? जब ब्यूटी पार्लर जाने दोगे तभी तो पता चलेगा फेशियल क्या है, क्लीनअप क्या है। ए छोटी बहू, अब की बार जाओगी तो ये बड़ी बहू को भी लेके जाना। मुझे कहीं नहीं जाना है। ओके मम्मी जी, पैसा दे दीजिएगा, मैं लेके जाऊंगी। हाँ 1000 रुपया दे दूंगी और इसको लेके जाना। मम्मी जी 1000 रुपया में इनका कुछ नहीं होगा। इनके बाल देखे हैं झाड़ू जैसे, वो पहले तो सीधा करवाना पड़ेगा। और आँख के ऊपर वो आईब्रो देखी है, जैसे लगता है राक्षस खड़ी है। और चेहरा चेहरा लगता है जैसे कोयले की खान से निकली है, इतना काला है। इनके हाथ और पैर के बाल देखो कितने बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, लगता है जैसे बंदर के हाथ पैर हो। इनका ऊपर से लेके नीचे तक करवाना पड़ेगा सब कुछ। पूरा 50,000 का खर्चा है। हैं 50,000? और नहीं तो क्या मम्मी जी। बहू तू ये सब झमेले में मत पड़, तुम ऐसे भी बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेकअप फेकअप की और ब्यूटी पार्लर जाने की। मम्मी जी आप क्यों झूठ बोल रही हो? अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। रोज ना रोज कोई नया तोता पाल लेती है। हाँ 50,000 का नाम सुन के झमेला हो गया, और वैसे भी मुझे नहीं करवाना है। फेशियल वेशियल करके भी क्या फायदा, घर का सारा काम तो मुझे ही करना है। उई माँ, पैसे का प्रेशर था तो निकल गया। अरे दीदी जी ये पैसा का प्रेशर नहीं है, ये तो पेट में गैस हो गई होगी उसका प्रेशर है। तू अभी नई नई आई है ना, इसके लिए तुझे समझ में नहीं आएगा। अरे नहीं बहू ऐसा नहीं है, वो मेरे पेट में कब से गैस घूम रहा था गोल 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 गोल, तो मैंने प्रेशर डाल के निकाल दिया। सासू माँ आपने जानबूझकर प्रेशर डाल के निकाला तो हमें पहले ही बता देते, हम थोड़ा दूर चले जाते। हाँ दीदी जी सही बात है, इतना गंदा यहाँ सूंघना नहीं पड़ता। यू आर राइट दीदी जी। चलो मम्मी जी मैं जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाके बहुत थक गई हूँ। चलो सासू माँ मैं भी जाती हूँ, अगर यहाँ खड़ी रही तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो अपनी औकात पे आ जाती हूँ, घर के सारे काम करने बाकी है वो करती हूँ। वो चमेली चापलूस तो थक गई ब्यूटी पार्लर जाके। मेरे ब्यूटी पार्लर जाने का सपना तो ऐसे ही रह गया। जब तक मेरी सास जिंदा है तब तक ये मुझे जाने नहीं देंगी ब्यूटी पार्लर। नहीं तो चलो आज तो बच गई, नहीं तो 20,000 का चूना लग जाता अभी।